नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सूर्य साधना के बारे में। कैसी होती है सूर्य साधना, सूर्य साधना से क्या लाभ हो सकते हैं, यही सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य साधना में सबसे अच्छा और सबसे सरलतम प्रयोग कौन सा है। तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि सूर्य साधना में सबसे अच्छा प्रयोग है चालीसा साधना का, जिसके बारे में कभी वर्णन मिलता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से सूर्य साधना की चालीसा प्रयोग को किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भगवान सूर्य नारायण जिन्हें कहा जाता है वो हैं कौन और उनके बारे में क्या क्या वर्णन हमारे वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऋग्वेद में देवताओं में इनका वर्णन आता है। सूर्य को नेत्र स्वरूप भगवान माना जाता है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव रूप भी कहा गया है और इनकी साधना से पुत्र की प्राप्ति का लाभ बताया जाता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य में एक संवाद हुआ था और वहां पर सूर्य पूजा और मंदिर निर्माण का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। इनका वर्णन तब भी आता है जब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम सांब था पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे और किसी भी उपासना या साधना से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तब सूर्य आराधना के द्वारा ही इन्होंने अपनी कुष्ठ रोग को दूर किया था। प्राचीन काल से ही भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए हैं और इन्हें आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा इन सब मातों में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य की स्थिति के संबंध में श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि शुकदेव जी उसमें कहते हैं कि भूलोक और दैलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक स्थित होता है। इस दैलोक में ही सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है और विषुप्त नामक 3 मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर और समान गतियों के छोटे बड़े सभी समान दिन रात्रि ये बनाते हैं। कहते हैं कि हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसरोवर पर्वत पर 51 लाख योजन होता है। मेरु पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है और दक्षिण की ओर यमपुरी मानी जाती है। पश्चिम की ओर वरुणपुरी मानी जाती है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी होती है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात, कभी मध्याह्न और कभी मध्य रात्रि होती है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने ही अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि सूर्य की जो चाल है वो 15 घड़ी में लगभग 125 करोड़ यानी 12.5 लाख योजन या उससे कुछ अधिक मानी जाती है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा और अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त में लगभग 34,800,000 योजन चलता है। इस रथ का संवत्सर नाम का एक पहिया है जो माना जाता है। इसके 12 अरे यानी मास होती हैं, 6 नेम होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं और 3 चौमासे माने जाते हैं। इस रथ की एक धुरी मानसरोवर पर्वत पर और दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित माना जाता है। कहते हैं इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है और अरुण नाम के सारथी इनके रथ को चलाते हैं। वहां पर कहते हैं कि हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय करते हैं। तो ये जो है वर्णन हमारे हिंदू ग्रंथ में श्रीमद् भागवत पुराण में आया है। तो इसी प्रकार का जो है बहुत ज्यादा ग्रहों, नक्षत्रों, तारों के रूप में भी इनका वर्णन, पूजन वगैरह हमें देखने को मिलता है और इनके जो है कुछ विशेष तरह के फल भी होते हैं और ये कहा जाता है कि कुछ ग्रहों के साथ में इनके जो है नियम है वो कभी भी असफल नहीं होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। वो क्या है वो भी मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर सूर्य, मंगल और गुरु एक साथ हो तो व्यक्ति सर्जन होने की संभावना बढ़ती है। सूर्य, मंगल, राहु एक साथ हो तो कुष्ठ रोग होता है। सूर्य, मंगल, शनि और केतु साथ में हो तो पिता अंधे हो सकते हैं।
सूर्य के आगे अगर शुक्र हो तो धन होता है, सूर्य के आगे अगर बुध हो तो जमीन होती है, सूर्य केतु साथ में हो तो पिता राज की सेवा में हो और साधु स्वभाव व्यक्ति हो सकता है और अध्यापक का कार्य भी कर सकता है। सूर्य बृहस्पति के आगे हो तो जातक का पिता कार्य करने वाला होता है। सूर्य शनि शुक्र और बुध साथ में हो तो पेट्रोल डीजल का काम संभालता है। सूर्य राहु और गुरु अगर साथ में हो तो मस्जिद या चर्च का अधिकारी व्यक्ति होता है। सूर्य के आगे अगर मंगल राहु हो तो पैतृक संपत्ति समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से इनके विभिन्न भिन्न प्रकार के चीजें बनाई जाती हैं। अब इनके संबंध में ये भी कहा जाता है कि किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं और किस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। कहते हैं जो जातक अपनी शक्ति और अहंकार से चूर होकर जानते हुए भी निंदनीय कार्य करते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, माता पिता की सेवा न करके उनको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, तो सूर्य उनके कार्य का भुगतान उनकी विद्या यश धन पर पूर्णतः रोक लगाकर उसे बुद्धिहीन दीन करके पग पग पर अपमानित करके उसके द्वारा किए गए कर्मों का उसे भोग करवाते हैं। आंखों की रोशनी का अपने प्रकार से हरण कर भक्ष्य और अभक्ष्य भोजन करवाते हैं और ऊंचे और नीचे स्थानों में गिराते हैं और चोट भी देते हैं। यहीं पर अगर व्यक्ति सद्बुद्धि और अच्छे कार्य करता है तो विद्या धन यश देकर जान जो है जगत में उसका नाम बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर इज्जत और सम्मान उसका बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्तम यश का भागी बनाकर वो भोग करवाते हैं। और जो लोग आध्यात्म में अपना मन लगाते हैं उनकर भगवान की छवि वो बनाते हैं। सूर्य से लाल स्वर्ण रंग की किरणें मिले तो कोई भी वनस्पति उत्पन्न नहीं हो सकती, इन्हीं से यह जगत स्थिर है और यही चेष्टाशील दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सूर्य भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांडों को करने वाले और बहुत ही शक्तिशाली ग्रह के रूप में आज भी स्थित हैं और इनकी संबंध में बहुत सारी जो है कहानियां आप लोग जानते ही हैं। पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था तो उसमें भगवान आदिदेव के बारे में काफी कुछ आप लोगों को बताया गया था। तो आज चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से सूर्य जो है वो बड़े देवता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी साधना या उपासना किस तरह से की जाती है। और जो सबसे सरल उनकी साधना है वो है चालीसा साधना मंत्र संपूर्ण विधि के साथ में। तो उसको कैसे करेंगे चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि जो सूर्य देव हैं इनकी चालीसा साधना संपूर्ण विधि जो है वो कैसे की जाती है। तो वो करने के लिए आपको यह बात को समझना होगा कि किस प्रकार से उनकी यह साधना या उपासना हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चालीसा साधना 40 दिन की जाती है और साथ ही साथ इनकी एक माला का जाप करना चाहिए अगर आप कोई संकल्प इनकी साधना के लिए लेते हैं। इस साधना का प्रभाव बढ़ाने के लिए अगर आप कमर भर जल में खड़े होकर के यानी जहां पर भी आपकी कमर के बराबर पानी हो ऐसी जगह पर खड़े होकर सूर्य के सामने अगर इस तरह से जाप करते हैं पानी में खड़े होकर के उन्हें प्रणाम करते हुए तो अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति होती है। या फिर अगर ऐसी अवस्था या स्थिति आपको उपलब्ध नहीं है तो फिर आप सूर्य प्रतिमा के सामने लाल वस्त्र पहन करके या जहां पर सूर्य यंत्र रखा हो घर में जहां पर भी आपका पूजा स्थल हो वहां पर आप लाल वस्त्र पहनकर लाल वल के आसन पर बैठ करके सूर्य उगने के समय पर साधना शुरू करें। जब सूर्य उगने वाला होता है उसी समय और रोज एक माला जाप यानी कि 108 बार जाप करना चाहिए इनके इस मंत्र की जो मैं अभी पढ़ के आपको सुनाऊंगा। इससे आपके अंदर आत्मबल बुद्धि बल बढ़ता है, व्यक्ति तेजवान हो जाता है, उसके अंदर तेज दिखाई देने लगता है, उत्साही मन को प्राप्त कर लेता है यानी वो बहुत ही ज्यादा उत्साही हो जाता है। और चिंता हरण ये प्रयोग है यानी कि आपकी चिंताओं को हर लेने वाला यह प्रयोग माना जाता है। कुल 40 दिन तक भगवान इस प्रकार उनकी साधना की जाती है और करना चाहिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आपको प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण में तो उन्हें ईश्वर का प्रतीक और प्रकाश स्वरूप माना जाता है। वेदों पुराणों में हर प्रकार जगह उनकी जो है महिमा का बखान किया गया था। इनके पूजन से भिन्न भिन्न प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती है। जैसे कि आपने जाना ही भगवान रामचंद्र जी ने भी रावण से युद्ध के दौरान इनकी उपासना की थी, इसलिए ये अद्भुत देवता माने जाते हैं और वे अपनी प्रसन्नता से सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य देव चालीसा का और उसमें
किस प्रकार से आप मंत्र संपुट लगाएंगे इसकी सिद्धि के लिए। तो सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अनंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र गदा के संग। सूर्य देव की आरती जो है हिंदी में किस तरह से पढ़ी जाती है और वो आपको आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप किसी भी किताब से देख करके पढ़ सकते हैं। वो पूजा के उपरांत करनी चाहिए। मैं आज चौपाई आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इनकी चौपाई की साधना है, चालीसा साधना है, वो की जाती है। तो इस प्रकार से है। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताश्वर तिमिर हर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः विवस्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरिरूप विरोचन ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहि कहि मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः अरुण सदृश सारथी मनोहर हांकत है साता चढ़ी रथ पर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंडल की महिमा अति नारी तेज रूप केरी बलिहारी ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः उच्च श्रवा सदृश है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मित्र मरीचि भानु अणु भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नामः कहि के ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारंबार नवावे ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः चार पदार्थ जन सो पावे दुख दारिद्र्य अघ पुंजन सावे ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सारे यह ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः सेवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि ते पाई ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक तरते ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः उप आख्यान जो करते तब जन रिपुसो जमल हते सो ते ही छन ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः धन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को बंद कटतु है ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य विहरते ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन कर छाजत ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः भानुनासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ओठ रहे पार्जन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः कंठ सुवर्ण रेत की शोभा दिग्म तेजसा कांधे लोभा ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः उषा बाहु मित्र पठ ही पर त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण करम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान पुरसम सुदर्शन ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः बसत नाभि आदित्य मनोहर कटिमह रहत मन मुद भर ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः जंघा गोपति सविता भासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते निततम हारी ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः सहस्त्रांशु सर्वांग समा
संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि तो ही नाही। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। द्रदु कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अंधकार जग का तो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ग्रह गण ग्रसिना मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। भक्ति भाव युक्त पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अरुणमागमः सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। भानु उदर विशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। और इनका दोहा इस प्रकार से करना चाहिए। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहि विविध, होहि सदा कृत कृत्य। ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से इनके मंत्रों का जाप करा जाती है और इस प्रकार से इनके मंत्र को जाप करके आप अद्भुत लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के ओजस्विता, शक्ति, सामर्थ्य सभी कुछ आपको इनकी कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो इनकी चालीसा साधना को करना चाहिए और बहुत ही सरल सहज विधि से है, कोई भी कर सकता है और इसके लिए कोई विशेष प्रकार की सिद्ध जो है किसी से आवश्यकता नहीं है कि आप दीक्षा लीजिए। यह साधारण साधना है और अद्भुत प्रभाव दिखाने वाली है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं सूर्य भगवान इस साधना से और आपके जो भी कार्य हैं उनका निश्चित रूप से प्रतिपादन कर देते हैं, उसको बना देते हैं। तो ये थी आज भगवान जो है सूर्य देव की साधना, उपासना किस प्रकार से की जाए चालीसा के माध्यम से संपूर्ण विधि लगा करके। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल पे जा करके चैनल को फॉलो करें, पेज को लाइक करें और वीडियोस को देखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।